नमस्कार, मैं हूं ममता सूर्य तिवारी। मेरे चैनल मिर्चिस में आपका स्वागत है। आज मैं मेरे चैनल में लाइफ स्टाइल से जुड़ा पहला वीडियो शेयर करने जा रही हूं, जो आज तीज माता की पूजा की जाती है, जिसका विधि विधान किस तरह से किया जाता है और तीज माता का मानना भी किस तरह से माना जाता है, वो पूरी डिटेल्स में आज अपने इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने इस तरह से एक लाल मट्टी ली है। आज कजरी तीज है और उसके लिए किस तरह से माना जाता है तो वो बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो ये लाल मट्टी तो कहीं पे भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने टब में इस तरह से मिक्स कर लिया है और हम इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसे भिगोएंगे। एक साथ पानी ना डालें। हाथ से आपको थोड़ा सा इसे अच्छे से मिक्स कर लेना होगा और ये थोड़ा सा चिकना हो जाएगा। उसके बाद में हमें इसे मारने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैंने इसे अच्छे से हाथ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा चिकना सा बना लिया है ये, और ये अब मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इस तरह से आप कॉर्नर पे भी, आपका जहाँ पे सही दिशा हो, पूर्व इष्ट दिशा, उसमें भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से मैंने बड़ी वाली इस तरह से परात ली है कोई सी भी, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तब हम मारना शुरू करेंगे। मैंने इस तरह से इष्ट का दिशा लिया है कॉर्नर, नीचे पे ही मैं मारना ज़्यादा बेटर समझ रही हूँ, क्योंकि मेरा जो परात है वो थोड़ा सा साइज में छोटा है। तो ये इस तरह से इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए और सेम इसी तरह से फिर हम मट्टी लेंगे। फिर बाद में हम इसे अच्छे से सेक भी देंगे और थोड़ी फिनिशिंग भी करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से जमीन में हल्का हल्का हाथ से प्रेस करते हुए आपको बनाना है। साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं थोड़ा मीडियम साइज का बना रही हूँ, एकदम छोटा भी नहीं, ताकि जब हम पूजा करें तो आसानी से और फ्री होकर फिर हम पूजा कर सकें। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसे गोलाई का शेप देना है। तो पूरा बनने के बाद में मैं आपको बताती हूँ। ये इतनी मट्टी बचा के रखी है हमने, क्योंकि ये भी हमें चाहिए। इसका आगे हमें क्या करना है वो बताती हूँ। तो ये जो हमने बना ली है, देखिए अब से आप इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर पूरे एकदम से बड़ी सी गोलाई भी बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल मीडियम साइज का ही बनाया है और ये इस तरह से अलग से मैंने पानी लिया है और इसे हमें हल्का हल्का हाथ से इस तरह से शेप दे देना होगा और थोड़ा सा प्रेस भी हो जाएगा, ताकि ये हमारी ज़मीन में अच्छे से टिक के रहे। क्योंकि जब हम इसमें पूजा करेंगे तो इसमें दूध और पानी का इस्तेमाल होता है जो बाहर ना आए। इसीलिए जब भी आप ये तीज का इस तरह से मारना मारने मट्टी का, तो 4-5 घंटा पहले ही आप बना करके रखें, ताकि इसे थोड़ा सा सूखने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि ये अच्छा खासा थोड़ा सा हमें मोटा ही बनाना रहता है, ताकि इसमें हम दूध और पानी इस तरह से पूजा के लिए जो यूज़ करते हैं ना, वो इसके बाहर नहीं आना चाहिए। तो इसी की वजह से हमने इस तरह से थोड़ी सी मोटी बनाई है। आप अगर परात में या बड़ी सी कोई चौड़े वाली थाली या कुछ उसमें भी बनाएंगे, उसमें भी आपको इस तरह से थोड़ी सी मोटी बनानी होगी। तो इस तरह से हम इसे हल्के हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा सा पानी टच करके, बिल्कुल हल्का हल्का सा, और इसे हल्का सा हमें इस तरह से चिकना भी कर लेना होगा और थोड़ा सा प्रेस भी होगा, जिससे ये जमीन में अच्छे से सेट हो जाए। मैंने इस तरह से थोड़ा सा मट्टी और लिया है और इसे हमें इस तरह से बीच में सेट करना है। ये देखिए इसके ऊपर हम लगाएंगे नीम मड़ी। ये देखिए इस तरह से आजू बाजू इस तरह से थोड़ा गैप होना चाहिए, तो ही वो अच्छे से हमारा सेट होगा। तो थोड़ा सा मट्टी हमने और लिया है और इसे सेट करेंगे। ये थोड़ा सा इस तरह से हाइट में हो, ताकि हम इसमें जब नीमड़ी सेट करें तो अच्छे से वो टिक कर रहे। थोड़ा सा मट्टी हमें और लेना होगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीका से पूजा, अलग अलग तरीका से मानना, हर जगह पर अलग अलग तरीके से ही किया जाता है पूजा। अलग अलग रीति रिवाज होती है।
पर पूजा तो सेम ही किया जाता है। ये देखिए हल्का सा पानी लगा के मैंने इसे भी हल्का हल्का हाथों से इस तरह से प्रेस कर लिया है। और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने थोड़ी सी हाइट में ली है, ताकि हम इसमें जब नीम लगाएंगे, नीमड़ी की काड़ी, तो वो अच्छे से इस तरह से सेट हो सके। तो बस ये हमारा लगभग रेडी हो गया है। अब हम थोड़ा सा टिश्यू पेपर लेके इस साइड से जो एक्स्ट्रा जो पानी वानी निकला है, मट्टी, ये हम इसे क्लीन कर लेंगे। मांडना हमने मान लिया है और अब हम आए हैं नीमड़ा तोड़ने के लिए। और बारिश भी आ रही है, सावन का महीना है, बारिश तो आएगी ही। तो ये मेरे घर पे ही छत है, उसमें ही इस तरह से नीमड़ा का झाड़ लगा हुआ है। तो अब हम देखेंगे नीमड़ा हमें किस तरह से चाहिए, ना एकदम ज़्यादा बड़ी और ना ही एकदम ज़्यादा छोटी। तो बिल्कुल उसी तरह से हम तोड़ कर तैयार करेंगे। ये इस तरह से हम इसे तोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से जो अच्छे से घिरा हुआ होता है ना, कहने मतलब जो कॉर्नर का होता है वो ही तोड़े। तो जब हम लगाएंगे तो ये नीम का जो है वो हमने जो मांडना है उसमें बहुत ही अच्छे से सेट होगा और हम पूजा भी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। इसके नीचे की दो मैंने इस तरह से डंगाल जो होती है वो निकाल ली है, ताकि इसमें जो हम सेट करेंगे बहुत ही अच्छे से सेट होगी। ये देखिए ये इस तरह से आप इसको बिल्कुल साइड से दीवार से लगा के आपको इस तरह से इसमें सेट करनी होगी। और आप देख सकते हैं ये हमारे नीम की जो है काड़ियाँ ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। बस अब हमें हल्का सा पानी इसमें लगा करके इस तरह से बिल्कुल थोड़े थोड़े, और इसमें हमने जो डंगाल लगाई है नीम की, इसे थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से सेट हो जाए। बस ये हमारी नीम की तैयार हो गई है पूजा के लिए। और ये 4-5 घंटा रहेंगी और अच्छे से सूख जाएंगे। उसके बाद में हम शाम को किस तरह से पूजा करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए पूजा की तैयारी हमने किस तरह से की है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमने जो मान के रखा था ये अच्छे से सूख गया है और मैंने थोड़ा सा इस तरह से रोज के लिप्स भी डाल दिए हैं। ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और पूजा की तैयारी में हमने दिया तो जरूरी है ही, और इस तरह से हमने ककड़ी भी जरूरी है, पान और ये नींबू, इस तरह से काजल, फूल लिया है, मोली लिया है और मोती की नथ बहुत ही जरूरी होती है। और ये हमने पूजा की सुपारी, मेहंदी, और ये है हमारा कुंकू, हल्दी, इस तरह से ये भी जरूरी है। ये ले लिया हमने। और ये हमने प्रसाद के लिए बनाया है ये इस तरह से सत्तू, जिसे बहुत से लोग पिंडा भी बोलते हैं। ये फुटाना और चीनी और घी से बनता है। और प्रसाद के लिए हमने इस तरह से फ्रूट ले लिया है। और चढ़ाने के लिए भगवान तीज माता को हमने इस तरह से चूड़ियाँ, ये सुहाग का सामान, हमने ब्लाउज पीस इस तरह से ले लिया है, मेहंदी, और जल ले लिया है हमने। और ये दूध लिया है, ये दूध है कच्चा दूध है, पका हुआ दूध, उबला हुआ दूध नहीं चाहिए, कच्चा ही लेना होता है। और ये इस तरह से हमने ली है कहानी की किताब। तो अब हम शुरू करेंगे पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं नीमड़ी माता का पूजा करना। और पूजा करने के लिए सबसे पहले हम अगरबत्ती लगाएंगे, दिया लगाएंगे, और दिया का भी हम पूजा करते हैं कुंकू हल्दी से, चावल चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके। उसके बाद में हम गणेश जी का स्थापना करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की स्थापना होती है, उसकी पूजा होती है, उसके बाद में दूसरा हम पूजा कर सकते हैं। तो मैंने पान लिया है, पान के ऊपर मैंने स्वास्तिक मांडा है और स्वास्तिक के ऊपर में फिर हम सिक्का रखेंगे। और इस तरह से सुपारी लिया है, उसे मोली से हम उसे लपेटेंगे, मतलब वस्त्र पहनाएंगे और उसके ऊपर रख करके हम पूजा करेंगे। कुंकू हल्दी, मोली, फूल और गुड़ का प्रसाद चढ़ा करके इस तरह से हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी की पूजा होने के बाद में अगला प्रोसेस है नीमड़ी माता की पूजा करना। नीमड़ी माता का पूजा करने के लिए भी सेम इसी तरह से कुंकू हल्दी चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, चूनर चढ़ाएंगे उनको, मेहंदी, काजल जो बहुत ही ज़रूरी होती है, और वो मोली का वस्त्र पहनाएंगे। इस तरह से उनको हम पूजा करेंगे। जो भोग बनाया है हमने प्रसाद सत्तू का वो चढ़ाएंगे, फ्रूट रखा है वो चढ़ाएंगे, और सुहाग का सामान चढ़ा सकते हैं आप, मेहंदी, मोली, चूड़ी, ब्लाउज पीस, इस तरह से
और निमड़ी माता की भी हम सच्चे मन से पूजा करते हैं। पूजा होने के बाद में हम कहानी बोलते हैं। कहानी बोलना बहुत ज़रूरी होता है। और कहानी बोलने से पहले जो लड्डू रखा है हमने सत्तू का, उसमें से थोड़ा सा तोड़ के और चावल ये दोनों हाथ में रखना है। कहानी सुनते वक्त ये रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये पूजा मान्य होता है। उसके बाद में कहानी कहा जाता है। तो सबसे पहले तीज माता की कहानी, और उसके बाद में फिर हम गणेश जी की कहानी कहते हैं, लपसी तपसी की कहानी, चांद की कहानी, और इस तरह से ऐसे करके हम 5 कहानी कहते हैं। कहानी पाँचों होने के बाद में जो हमने हाथ में जो रखा है लड्डू का प्रसाद, वो हम जो लोटा में जो जल रखते हैं वो लोटा में हम उसे डाल देंगे। जब हम चांद को अर्घ देते हैं तो वो पूजा कंप्लीट होती है। तो इस तरह से ये वाला प्रोसेस हो गया पूरा। उसके बाद में हम आरती करते हैं। आरती करने के बाद में हम सब घर को आरती देते हैं। आरती देने के बाद में हम शीश झुका करके भगवान से वंदन करते हैं, सदा सुहागन रखने के लिए और घर के सभी लोगों को स्वस्थ रखने के लिए। इस तरह से हम गणेश जी की पूजा पूरी कर लेते हैं। और निमड़ी माता की पूजा कंप्लीट होने के बाद में हमें चांद का वेट करना होता है। अगर चांद नहीं आता है तो हमें दूसरे दिन उस सूर्य को अर्घ दे करके कंप्लीट करना होता है। चांद आ जाता है तब तो चांद की हमें अर्घ दे करके फिर हमने जो सत्तू का प्रसाद बना कर रखा है तो उस तरह से सत्तू हमें पासना होता है। और वो हस्बैंड पासते हैं, उनको तिलक लगाने के बाद में वो पासते हैं। और उसके बाद में उसमें से कुछ प्रसाद हमें निकाल करके देते हैं, मतलब वाइफ को। और उसके बाद में जब वाइफ पूजा कंप्लीट होने के बाद में सास का पाँव छू करके घर में जितने भी बड़े होते हैं उनका सबका आशीर्वाद लेने के बाद में हम खाना खाते हैं। और खाना खाने से सबसे पहले हमें आकड़ी का पत्ता होता है, उसमें हमें कच्चा दूध इस तरह से 7 बार हमें पिलाया जाता है। वो पीने के बाद में नीम की छोटी सी पत्तियाँ 7 और जो सत्तू को प्रसाद रखा है वो लेने के बाद में फिर हम खाना खा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा निमड़ी माता का पूजा कंप्लीट होता है। तो इस तरह से तीज माता की जो पूजा होती है वो पूरे विधि विधान से हमने पूरी की है। और पूजा करके सचमुच बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह के लाइफ स्टाइल से जुड़े वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल मिर्चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।